का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की नींव होती है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, विज्ञान हो या प्रशासन। फिर भी कई जगहों पर बाल विवाह, घरेलू हिंसा और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं अब भी मौजूद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इन कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश देता है और समाज की सोच बदलने का प्रयास करता है। भारत एक प्राचीन और महान संस्कृति वाला देश है जहाँ नारी को शक्ति का रूप माना गया है। फिर भी समाज में लंबे समय तक भेदभाव होता रहा है। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हरियाणा के पानीपत से शुरुआत की थी। रेड आरएससी सीनियर। टॉपिक है डिजिटल इंडिया युवाओं के लिए अवसर। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। इस कार्यक्रम ने विशेष रूप से भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और शासन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल तकनीक के विस्तार से युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो गई है। अब युवा घर बैठे ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नई नई तकनीकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने सरकारी सेवाओं और योजनाओं को युवाओं की पहुंच को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं, जैसे ऑनलाइन नौकरियां, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और आईटी सेवाओं के माध्यम से युवा अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप और ऑनलाइन व्यापार शुरू करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है। डिजिटल कौशल सीखकर युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचा है, जहां के युवाओं को अब विकास और प्रगति के समान अवसर मिल रहे हैं। निष्कर्ष है कि डिजिटल इंडिया युवाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने वाली एक सशक्त और परिवर्तनकारी पहल है। उदाहरण देके बता था जैसे कि डिजिटल होता है कि जैसे कि अपने फोन की स्क्रीन वगैरह कुछ भी, और जो एनालॉग होता है वो जैसे कि अपनी घड़ी होती है सुई वाला। एनालॉग तो दीवार, वो जो सुई वाली घड़ी होती है ना, वो तो एनालॉग कहलाती है, और ये जो ऐसी घड़ी है ना जिसमें नंबर लिखे हुए रहते हैं, वो डिजिटल कहलाती है। ऐसे तेजी से जल्दी मत पढ़ना, मतलब बोलना तो तेज है, तेज का मतलब लाउडली, बट स्पीड कम रहती है। मेरा नाम सुशील विश्वकर्मा है और मैं डिजिटल मैकेनिक के ट्रेड से हूँ। माननीय जीआई सर और सभी अनुदेशकगण और मेरे सभी साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। वो मेरा विषय है अपने प्रति आत्मनिर्भर बनना। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कर सकते हैं? आत्मनिर्भर बनना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसका अर्थ आत्मनिर्भर बनना, इसका अर्थ केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और निर्णय लेने में सक्षम भी है। आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। सबसे पहले अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। यह जानना जरूरी है कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। समय का
सही उपयोग करें और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ज्ञान ही आत्मनिर्भरता की नींव है। अपने निर्णय स्वयं लेने का साहस रखें और गलतियों से सीखें। मेहनत और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच रखें और स्वयं पर विश्वास करें। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बचत की आदत डालें और फिजूल खर्ची से बचें। दूसरों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर ना रहें। आलस्य और टालमटोल से दूर रहें, क्योंकि ये सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। सफलता से डरकर प्रयास न छोड़ें। नकारात्मक लोगों की बातों से प्रभावित न हो और अपनी तुलना दूसरों से न करें। शॉर्टकट अपनाने या गलत तरीकों से सफलता पाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आत्मसम्मान और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचता है। अंत में आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती, बल्कि निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास से विकसित होती है। यदि हम सही काम करें और गलत आदतों से बचें, तो निश्चित ही अपने जीवन को सफल और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और लास्ट में ये एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। धन्यवाद। ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँ। समझ में आ रही ना आत्मनिर्भरता का मतलब। आओ भाई नेक्स्ट। जो भी अपने विचार यहाँ व्यक्त करना चाहता है आ जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रस्तावना। इतिहास बेटी बचाओ योजना के उद्देश्य, बेटी बचाओ योजना की सफलता, बेटी बचाओ योजना की चुनौतियां और उपसंहार। प्रस्तावना। बेटी बचाओ योजना का अर्थ है बेटियों को सम्मान अधिकार प्राप्त हो और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित और सुरक्षित रखा जाए। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विकास तक के हर चरण पर ध्यान केंद्रित करना। इस पर एक दुआ है, देश का भविष्य बचाओ बेटियों को भी आगे बढ़ाओ। इतिहास। भारत में महिलाओं की स्थिति की चर्चा करते हुए यह समझना आवश्यक है कि इतिहास में समय समय पर विभिन्न सामाजिक सुधार और विद्वानों ने महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की कोशिश लगातार होती रही है। इसके बावजूद कन्या भ्रूण हत्या और उनके प्रति भेदभाव व्यवहार जैसे समस्याएं आज भी समाज में व्याप्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ऐसी सोच और समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हर घर की है इसी में न्याय, हर घर की है इसी में शान, बेटी का हो हर घर सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटी की जन्म दर में वृद्धि करना, बेटी की शिक्षा उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, समाज में बेटी और महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बेटी को समान अधिकार और व्यवहार प्रदान करना। दो घर की शान है बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ योजना की सफलता। बेटियों की जन्म दर में वृद्धि। इस योजना के प्रभाव से बेटियों की जन्म दर से सुधार देखा गया है, विशेषकर उन राज्यों में जहां ये समस्या अधिक गंभीर है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या के घटनाओं में कमी आई है। बेटी की शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। लोग बेटियों को बोझ नहीं बल्कि समाज की महत्वपूर्ण धरोहर मानने लगे हैं। हर घर में है अब आवाज बढ़ेगी बेटियों को भी अब आगे, हर घर में अब आवाज बढ़ेगी बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी। बेटी बचाओ योजना में चुनौतियां। भ्रष्टाचार और प्रशंसा खामियां। कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक खामियां के कारण बेटियों को उनकी
का समाधान करने के लिए सरकारी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उपसंहार: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में यह नहीं भूलना चाहिए कि बेटियां ईश्वर का वरदान है और हमें इस वरदान की रक्षा, संरक्षण और सम्मान करना आना चाहिए। बेटी नहीं बेटे से कम एक समान होता है जन्म। बेटी नहीं बेटे से कम एक समान होता है जन्म। 9 महीने समान रहते भूल जाओ ये भ्रम। धन्यवाद। आज मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज का मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको बताऊं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अपना योजना थी वो क्यों लगाई गई थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो आजकल हमारे समाज का नजरिया लड़कियों को लेकर बदल सा गया है। अगर किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। इस भेदभाव को देखते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना लागू की थी, जिसका मकसद बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल लिंग अनुपात को सुधारना, लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। शिक्षा एक साधन है जिसके जरिए बेटियां आत्मनिर्भर बनती है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमें एकजुट होकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर घर में बेटी सुरक्षित रहे और उसे पढ़ाई का पूरा अधिकार प्राप्त हो। और मेरा मानना है कि हम इसकी शुरुआत अपने घर से करें। धन्यवाद।